नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज में तुषार आपके साथ। इस वक्त चुनाव का माहौल है। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 3 नवंबर से चुनाव शुरू हो चुके हैं और अलग अलग तारीखों पर यहाँ चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव हुए हैं। अब 17 नवंबर को जो है मध्य प्रदेश में होंगे, 25 नवंबर को राजस्थान में होंगे और यहाँ पर लगातार 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और जब नतीजे सामने आएंगे तब इससे साफ हो जाएगा कि कैसे यहाँ पर इस बार के विधानसभा चुनाव में किसकी पकड़ सबसे ज्यादा है। 2024 में भी लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर इंडिया का एक खेमा बनाया गया है जो 28 विपक्षी दलों ने मिलकर बनाया है और यहाँ पर वो खेमा एनडीए को यहाँ पर मात देने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे इंडिया के खेमे के बारे में, तो आपको बता दें इस वक्त इंडिया के खेमे पर बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। उन पर बड़े यहाँ पर जो है आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि इंडिया का खेमा अब एक्टिव नहीं रहा है, कहीं ना कहीं अब ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। जब से विधानसभा चुनाव के लिए सबने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू करी है, तब से इंडिया के खेमे से सब अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा दर्शकों, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस ने अपनी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे तो अखिलेश यादव ने किस तरीके से यहाँ पर नाराजगी के साथ ये बात कही थी कि हमें अगर पता होता कि ये गठबंधन जो बन रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के लिए दिल्ली के लिए बन रहा है तो हम इसमें शामिल ना होते, हम कहीं ना कहीं इससे बाहर हो जाते। और अब अगर उत्तर प्रदेश की बात आई है तब हम दोबारा से सोचेंगे 2024 में गठबंधन करने को लेकर उत्तर प्रदेश की सीटों पर। तो इसके बाद हमने नीतीश कुमार का वो भाषण भी आपने सुना होगा, किस तरीके से वो यहाँ पर कहते हुए दिखाई दिए थे कि इंडिया गठबंधन अभी इनएक्टिव हो गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो इस समय वो अपने चुनाव प्रचार में जुट गई है और बाकी पार्टियां भी, लेकिन वक्त आने पर इसको दोबारा एक्टिव किया जाएगा। इस समय ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव पीडीए का एक गठबंधन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पिछड़ा दलित अलायंस करके जो इनका पूरा का पूरा यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला अपनाया था, उसको लेकर अब गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में लगातार आरोप ये लगते नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अब खत्म होता जा रहा है। पहले से इस गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस समय जो है अकेले राजनीति करने के तौर पर, अकेले चुनाव लड़ने के तौर पर दिख रही है। सबसे ज्यादा जो है सभी जो 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, इन सब में किसी के भी साथ गठबंधन किए बिना, राजस्थान की भी बात करें, सभी राज्यों की बात करें तो कांग्रेस अकेले अपने कैंडिडेट्स उतार रही है और चुनाव लड़ रही है। ऐसे में केजरीवाल भी जब अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों पर आरोप कर रहे हैं। ऐसे में टीएमसी की बात करें, वो भी यही करती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव तो यहां तक कह चुके हैं जब कांग्रेस ने हमें धोखा दे दिया तो आप क्या चीज है। तो लगातार इस समय जितने भी इंडिया अलायंस में जो नेता है वो सब आपस में एक दूसरे को यहाँ पर इन विधानसभा के चुनाव में टारगेट करते नजर आ रहे हैं और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इंडिया अलायंस अब ज्यादा टिकने वाला नहीं है। हालांकि इसको लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी जो यहाँ पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर, जिसको यहाँ पर एक जो गणित है वो बनाना था, एक तरीके से नंबर्स निकालने थे, जिस पर भी काम नहीं हो पाया है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में जब इंडिया गठबंधन एक बार फिर से बनने की उसकी मीटिंग्स जब शुरू होंगी लोकसभा चुनाव के आते ही, तब ये साफ हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन उतनी मजबूती के साथ नहीं दिखेगा जितनी मजबूती के साथ शुरुआती दौर में ये दिख रहा था। और इसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को मिलता दिखाई देगा और एनडीए इस बार इंडिया गठबंधन को हरा देगी। तो इंडिया गठबंधन पे इस समय बहुत से सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहे, देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।